शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। डॉक्टर विभाश्री जी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और विश्व की एकमात्र महिला शनि साधिका हैं। वे हमारे चैनल के माध्यम से आध्यात्म और धर्म से जुड़े बहुत से विषयों पर आपका ज्ञानवर्धन करती हैं। अगर आप उनसे कुछ और मार्गदर्शन की उम्मीद रखते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं उनका ही एक छोटा सा परिचय वीडियो। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनि देव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत दीदी जी हमारे इस विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। हम रामायण पर बहुत रोचक परिचर्चा कर रहे हैं और आज का मेरा पहला प्रश्न है कि रामायण में ऐसा लिखा है कि सीता माता की अग्नि परीक्षा ली और उनको अयोध्या वापस लेकर आए भगवान राम, और फिर उन्होंने एक धोबी के कहने पर उनका परित्याग किया और उन्हें घर से निकाल दिया। तो ये प्रसंग कितना सच्चा और कितना झूठा है? आपने जानना चाहा है कि रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर एक प्रसंग है जहाँ सीता को राम ने घर से निकाल दिया जब वो गर्भवती थी। प्रसंग ऐसा कुछ है, पहले तो प्रसंग जानिए प्रसंग क्या है। प्रसंग ऐसा कुछ है कि भगवान राम ने राज तिलक प्राप्त किया, सीता जी को पास में बिठाया, दोनों राज सिंहासन पर बैठ गए हैं। अब दोनों राज सिंहासन पर बैठ गए हैं, पूरा राम राज्य प्रसन्न है, पूरी अयोध्या नगरी खुश है। इस समय में जो राम है वो अपनी मित्र मंडली में है। राम अपने 2-4 मित्रों के साथ बैठे हुए हैं और हंसी मजाक चल रहा है। राम बातों बातों में अपने एक अयोध्यावासी मित्र से कहते हैं कि सब ठीक ठाक तो है ना, बस्ती में, प्रजा में जो वार्तालाप हो रहे हैं वो सब अच्छे तो है ना।
जब वो भगवान कहते हैं कि मुझे बताओ कि हमारी प्रजा क्या सोच रही है, सब आपस में अच्छे से तो रह रहे हैं, तब प्रजा का एक व्यक्ति जो उनका दोस्त है वो कहता है मित्र कि सब बहुत अच्छा है राम जी, पर एक जगह जो है ना मैंने कुछ झगड़े देखे हैं, वहाँ आपस में विवाद चल रहा था और विवाद का विषय आप बने हुए थे। तो राम आश्चर्य से कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी क्या भूल मुझसे हुई है जो विवाद का विषय मैं बन गया। तो उन्होंने कहा कि वो एक धोबी के घर से मैंने एक झगड़ा सुना, वो धोबिन को डांट रहा था, मार रहा था, घर से निकाल रहा था और धोबिन से कह रहा था कि मैं राम नहीं हूँ जो तू रात भर कहीं बाहर रही और मैं तुझे घर में रख लूँ। नहीं नहीं, मैं तुझे घर में नहीं रखूँगा, राम ही ऐसा कर सकते हैं जो लंका में सीता इतने दिन तक रही और लाके उन्होंने गद्दी पर बिठा दिया और मान देकर अयोध्या की रानी बना दिया। मुझे राम ना समझना, मैं तुझे नहीं रखूँगा। धोबी कह रहा है अपनी धोबिन से, और धोबिन रात में घर देरी से आई और धोबिन को लांछन लगा के वो घर से निकाल रहा है। अब राम सोचते हैं कि मैंने सीता को यहाँ पर अयोध्या में लाकर रानी का सम्मान दिया, वो रावण के यहाँ रहकर आई, वो अग्नि परीक्षा होने के बाद भी ये सोच है मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है और मैं पूरी प्रजा को सही तरीके से समझता हूँ। प्रजा को राजा के अंदर में यदि खोट दिखाई देगा तो राजा का सम्मान नहीं करेगी। प्रजा को वही करना चाहिए जो राजा को पसंद है और राजा को वही करना चाहिए जो प्रजा को पसंद है। तो बोले मेरी प्रजा नहीं चाहती कि वो सीता को रानी पटरानी के रूप में स्वीकार करे जो सीता रावण के यहाँ रहकर आई। तो इसका मतलब यह है कि वो धोबिन को घर में लाके श्रद्धा से रखे, तो उसका मतलब यह है कि मुझे वो करना होगा जो अभी तक मेरे कुल में किसी ने नहीं किया। तो प्रजा चाहती है कि मैं मेरी पत्नी को यहाँ साथ में ना रखूँ, तो इसलिए लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण तुम जाओ, इनको जंगल में छोड़कर आ जाओ। और वो प्रेग्नेंट थी तो ये कहा उसे वापस नहीं लाना, यदि यहाँ लेकर आओगे तो और लोग प्रजा चार बातें करेंगे। अब ये कहानी थी जो प्रश्न आपने किया उसके अंदर में। अब मैं कहती हूँ कि सोचने वाली बात है, जिन भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? दूसरी बात, अग्नि परीक्षा तब हो चुकी थी जब लंका से वापस सीता आई, अयोध्या में प्रवेश के पहले अग्नि परीक्षा वही हो गई थी और राम ने कह भी दिया था कि स्वागत है आपका, दुनिया को दिखाने के लिए मैंने अग्नि परीक्षा ली है। अरे किसी को भरोसा नहीं था, पर सीता पर राम को तो भरोसा था। कहा है रामचरितमानस में कई जगह कि सीता बहुत अच्छी थी, सती थी, अच्छी नारी थी, उनके सर्वगुण संपन्न थी, राम उनसे बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया था कि मैं जीवन में सीता के अलावा कभी किसी दूसरे विवाह के बारे में नहीं सोचूंगा। और सीता के साथ इतना स्नेह था तभी तो लंका पर विजय प्राप्त की। ये सारी बातें भुलाते हुए राम कैसे एक गर्भिणी महिला को इतना अन्याय करते हुए, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जंगल में छुड़वा सकते हैं? ये कहानी ही गलत है। ये पूरा जो रचा गया है ना, ये नारी जाति को अपमानित करने के लिए। तुलसीदास जी के समय में, उस समय में ये चीज़ सामने में थी कि पति अपनी पत्नी को कभी भी कलंकित करता था। पति दिन भर क्या, रात भर क्या, 10 दिन भी घर से बाहर रहे तो पत्नी को अधिकार नहीं था कि उसके चरित्र को शक की दृष्टि से देखे। पर पत्नी एक बंधुआ गुलाम की तरह थी, पत्नी उनकी नज़रों में एक पैर की जूती की तरह थी। पत्नी का मान सम्मान, स्वाभिमान कुछ भी नहीं हुआ करता था। ये नारी की बड़ी दुर्दशा थी। जिस समय तुलसीदास ने ये रामचरितमानस लिखी तो उस समय की विचारधारा से ये प्रेरित होकर अपनी बात, अपनी विचारधारा उसमें डाल चुके थे और सीता को उसी शक का एक हिस्सा बनाकर कि लोक मान्यताएं कैसी होती हैं, झगड़े होते हैं तो लोग राजा का उदाहरण कैसे देते हैं और किस तरीके से घर से निकाला जाता है और कैसे कहानी आगे बढ़ती है। तो ये सारी कथा प्रसंग, ये सारी मान्यताएं ये उस समय के परिवेश की थी जो रामायण में रामचरितमानस बनने पर थोप दी गई। सीता को घर से निकाल दिया गया। कहानी कहती है कि ये सब हो गया। असल में बात तो ये थी, इसमें ये सब नकली कथाएं हैं, ये हुआ ही नहीं, ये सब कहानी ही बनावटी है। भगवान राम के राज तिलक के बाद की जितनी भी कहानी है वो सब डुप्लीकेट, नकली और बनावटी है। और जो
महिमा मंडित किसी न किसी विषय को करने के लिए लिख दिया गया। कहीं राम को महिमा मंडित करने के लिए, कहीं प्रजा की बात को महत्व देने के लिए, कहीं रावण के ज्ञान को महिमा मंडित करने के लिए, कहीं अपनी लेखनी को तुलसीदास ने अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए। ये सब किस्से कहानी गढ़े गए और हमारे धर्म ग्रंथों के साथ बहुत बड़ी मिलावट की गई। इस मिलावट के साथ साथ दीदी एक प्रसंग और है, क्या वो भी वाल्मीकि रामायण में आता है कि उन्होंने रावण को बहुत महिमा मंडित किया है, उसकी बहुत प्रशंसा की है, उसे ज्ञानी बताया, यहाँ तक कि उसे महादेव का एक श्रेष्ठ उपासक दिखाया गया है। तो क्या ये प्रसंग भी झूठा है या ये जानकारी भी झूठी है? हाँ, रावण को जो महिमा मंडित किया गया है वो सबसे ज़्यादा 7वें अध्याय में है, और ये 7वां अध्याय तो वाल्मीकि रामायण का है ही नहीं, हिस्सा ही नहीं है। यदि वो वाल्मीकि रामायण में 7वां अध्याय है तो भी डुप्लीकेट है, क्योंकि वो त्रेता में नहीं लिखा गया, वो कलयुग का हिस्सा है। जो रामचरितमानस में ये जो 7वां लवकुश कांड है, जो युद्ध कांड के बाद लिखा गया है, वो डुप्लीकेट है। और वो डुप्लीकेट है, उसमें क्लियर आ रहा है कि बार बार थोप थोप के लिखा जा रहा है कि देखो भाई, अभी तक के ये जो अयोध्या कांड था, ये आपका अयोध्या कांड से लेकर जो भी युद्ध कांड था उसके आगे का भी ये जो लिखा है, ये सब वाल्मीकि ने ही लिखा है। आपको मालूम है कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, तो आप बार बार उसको उल्लेख क्यों कर रहे हो? ये भी वाल्मीकि ने लिखा है, ये भी वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। अरे जरूरत क्या है उस ग्रंथ में, जहाँ पर एक बार वाल्मीकि रचयिता के ऊपर आ गया, आपको बार बार प्रमाणित करने की आवश्यकता कहाँ है? पर ये कि लोग माने कि वाल्मीकि ने लिखा है, लोग माने कि ये 7वां कांड सहित लिखा है। अरे सहित और अहित की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लिखा है तो लिखा है, फिर वो आप बार बार प्रमाणित कर रहे हैं। तो वाल्मीकि ने कुछ भी 7वां कांड नहीं लिखा, वो कहानी झूठी थी जिसमें रावण को महिमा मंडित किया गया। रावण को जो महिमा मंडित किया गया, रावण की तारीफों के पुल बांधे गए, वो वेदों का ज्ञाता था, वो पुराणों का ज्ञाता था, वो बहुत सारे मतलब ज्योतिष को जानता था, उसको बहुत सारे तंत्र मंत्र विद्याएं मालूम थी, शिव का अपार भक्त था। उसको इतना महिमा मंडित किया गया कि जैसे वो भगवान है और भगवान के तुल्य उसकी महिमा को गाया जा रहा है। अब कल्पना करो, जिस धर्म शास्त्र में हम परमात्मा के गुण गा रहे हैं, जिस धर्म शास्त्र में हम राम के जैसा जीवन संस्कृति लोगों को दिखाने सिखाने जा रहे हैं, क्या उस जगह पर इतना लंबा चौड़ा, इतने सारे स्त्रोतों में, इतने सारी चौपाइयों में रावण का बखान करना शोभा देता था? वो तो शत्रु था, वो तो नारी जाति को अपमानित कर रहा था, वो उसने तो नारी को माध्यम बनाकर युद्ध छेड़ा था ना, तो वो तो पूजनीय हो ही नहीं सकता था। पर ये पूजनीय बनाया किसने? रामचरितमानस ने। तो इस तरीके से ये कथा प्रसंग ही गलत है। हाँ, ये सत्य है कि वो वेदों का ज्ञाता था। यदि वो वेदों का ज्ञाता नहीं होता तो इतना विज्ञान नहीं जानता और पुष्पर विमान में वह सफ़र नहीं कर सकता था। इतने सारे ज्ञान को पाने के बाद में ही तो उसने अपना वर्चस्व इतना फैलाया था, क्योंकि वेदों में ये सारा ज्ञान छुपा हुआ है। तो उसने वेदों में जो साइंस थी, वेदों में जो धर्म था, वेदों में जो गणित था, जो अर्थशास्त्र था, जो आयुर्वेद था, सबका उसने फ़ायदा उठाया, और जो ज्योतिष था उसका फ़ायदा उठाया, और उसने अपने शासन को बहुत बृहद पैमाने पर सम्राट बन के फैलाया। तो ये लाभ तो उसे वेदों से हुआ, पर वेदों से संबंधित सद्बुद्धि उसे नहीं आई, इसलिए ये सारा सब प्रसंग हो गया। तो कहने का अर्थ यह है कि ये कहानी भी झूठी और मनगढ़ंत है, और यह भी रामायण में नहीं है, वाल्मीकि कृत में। अब दीदी जी, आपने इतने सारे प्रसंगों की व्याख्या की, तो एक बार फिर से आप सिलसिलेवार हमें बताएंगी कि इस ग्रंथ में कौन से प्रसंग झूठे हैं, क्योंकि कई दर्शकों ने इस प्रोग्राम को शुरू से नहीं देखा होगा, ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन हो। आप एक बार फिर से हमें बता दीजिए कि कौन कौन से प्रसंग रामायण में या रामचरितमानस में अलग से जोड़े गए हैं, मिलावट की गई है। रामायण और रामचरितमानस दोनों ही राम के चरित्र पर लिखे हुए ग्रंथ हैं।
रामायण जो है ना वो वाल्मीकि जी ने लिखी उस समय जब त्रेता युग था। रामायण के बाद में जो रामायण का संस्कृत से हिंदी रूपांतर किया वो कलयुग में जब तुलसीदास जी ने जन्म लिया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस बनाया, क्योंकि लोगों को हिंदी अच्छे से आती थी, संस्कृत अच्छे से नहीं आती थी। रामायण की जो रचना वाल्मीकि ने की वो उसमें मात्र 6 अध्याय थे, यानी युद्ध कांड पर जाके वो अध्याय खत्म होता था, 6 ही कांड थे। और जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो 6 की जगह एक 7वां कांड हो गया जिसका नाम लवकुश कांड रखा गया। तो स्वाभाविक है कि सबसे पहले तो ये विचारणीय है ये 7वां कांड जो वाल्मीकि की रामायण में, ओरिजिनल वाल्मीकि की रामायण में हमारे पास था ही नहीं, वो आया कहाँ से? और यदि वो आ गया, नई आने वाली किसी रामायण में किसी व्यक्ति ने जोड़ दिया और प्रमाणित करने के लिए बार बार लिख दिया कि ये भी वाल्मीकि ने लिखा, तो फिर उसके बाद में जो हिंदी में जो रूपांतर हुआ, जो लिखा रामचरितमानस के रूपांतर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उन्होंने फिर उसके रूपांतरण में और मिर्च मसाला डाल दिया। इन्होंने कहा 25% तो उन्होंने 75% बना दिया उसको। तो इस तरीके से ये सब समग्र मिलावट हो गई। तो कुल टोटल जो कहानियाँ जितनी 7वें कांड में है वो सब खिचड़ी मिलावट राम है। उसको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सुनने की ज़रूरत नहीं, उसको मानने की ज़रूरत नहीं। जैसे 7वें कांड में है सीता जी को घर से निकालना, फिर जंगल में लवकुश का जन्म लेना, फिर लवकुश का आकर अपने पिता को पूरा गीत गा गा के सब सुनाना और वाल्मीकि को प्रमाणित करना कि तुम्हारी पत्नी को मैंने मेरे पास रखा था और तुम्हारी पत्नी तुम्हें वापस ला रही हो। फिर वाल्मीकि के सामने में ही राम कहते हैं अभी एक बार फिर अग्नि परीक्षा दो। क्यों? क्योंकि पहले तुम रावण क्या रहकर आई थी जिसके नाम से अग्नि परीक्षा हुई थी, फिर अब तुम वाल्मीकि क्या रहकर आई, तो फिर तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। और दोबारा अग्नि परीक्षा देने के लिए जब कहा तो राम ने कहा कि अग्नि परीक्षा दो, प्रजा को बताओ कि तुम बिल्कुल पवित्र हो। तो सीता को क्रोध आया और सीता ने कहा मैं भूमि के अंदर समा जाना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार नारी की जो अग्नि परीक्षा होती है उससे नारी का स्वाभिमान अपमानित होता है। आपको ही मुझ पर भरोसा नहीं है तो प्रजा को विश्वास क्या दिलाना। इसलिए पृथ्वी तुम फट जाओ, धरती माता मैं तुम्हारी गोद में चली जाऊं। फिर धरती से एक रथ निकला, इतना जबरदस्त भारत माता और पृथ्वी के अंदर की धरती माता प्रकट हुई। और वो रथ था ना, वो सैकड़ों सर्पों के ऊपर था, पूरे नाग जो थे उस रथ को खींच रहे थे और उनके द्वारा भूमि फटी, रथ आया, उसमें सीता जी समा गई। पृथ्वी माता अपने अंदर सीता जी को लेके चली गई। ये सब क्या है? ये परियों की जैसी कहानी, कार्टून की जैसी गाथाएं, ये सब क्या है? ये हंसी मजाक है हमारे ग्रंथों के साथ में। आप कितने भी तपस्वी हो, आपके कहने से पृथ्वी फटेगी, और पृथ्वी फटेगी, कुआं खाई खुदेगी, तो उसके अंदर से क्या कोई देवी देवता निकलेंगे? और वो भी रथ इतना सुंदर खूबसूरत, और इतने नाग जो हैं वो सब इनके बस में है क्या? वो रथ को खींच कर लाएंगे और फिर उसमें देवी चली जाएंगी, समा जाएंगी। मर्यादा पुरुषोत्तम जो मर्यादा को पालन करने वाले हैं, जो नारी जाति को सम्मान देने के लिए बैठे हैं, वो अपनी पत्नी से बार बार यही कहेंगे अग्नि परीक्षा दो, अग्नि परीक्षा दो। अरे कहने का मतलब यह है, ये घोर अपमान है नारी जाति का। और किस्से कहानी मन गणंत कहे के अतिशयोक्तिपूर्ण बात करके जो प्रकृति के विरुद्ध है, जो नियमों के विरुद्ध है, तो ये कहे के ये सब कुछ हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान किया जा रहा है। ये कहानी तो थी मनगढ़ंत। उसके बाद में फिर अहिल्या वाली कहानी भी मनगढ़ंत, कि ना तो वो अहिल्या के साथ इंद्र के शारीरिक संबंध हुए, और ना अहिल्या को पत्थर की हो जा गौतम ने कहा, और ना उस पत्थर को पैर की ठोकर लगाकर हनुमान राम जी ने और नारी बनाया। ये तो सब जादू मंत्र के जैसे खेल हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कोई हमने खिलौने में चाबी भर दी है, हम जैसा चाहे उसे घुमा देंगे। ये प्रकृति के विरुद्ध है, नियमों के विरुद्ध है। तो ये भी जो कहानी थी वो मनगढ़ंत थी। हनुमान जी के द्वारा जो पहाड़ उठा के लाने वाली बात है वो भी मनगढ़ंत थी। सुसेन वैद्य का घर जो लंका में था उसे उठा के अपने शिविर में लेके आ गए,
लक्ष्मण जी की रक्षा करने के लिए वैद्य को लेकर आए, ये भी कहानी मनगढ़ंत थी। फिर लक्ष्मण रेखा खींच दी सीता जी को बाहर ना जाना, ये भी कहानी मनगढ़ंत थी। सीता जी ने कहा ये मृग मुझे लाके दो, ये मृग बड़ा लुभावना है, वो भी कहानी मनगढ़ंत थी। तो ऐसे बहुत सारी जो कहानियां हैं, पहाड़ उठा के लाना हनुमान जी के द्वारा, ये भी कहानी मनगढ़ंत थी। तो बहुत सारी जो किस्से कहानियां बनाए गए। अब एक बानर के द्वारा वेदों का ज्ञान, कहते हैं हनुमान जी बानर थे, फिर कहते हैं हनुमान जी ने तो वेद पढ़े थे, कहते हैं हनुमान जी जैसा वेदों का ज्ञाता कोई था ही नहीं, बड़े ग्रंथों के ज्ञाता थे, बड़े विद्वान आदमी थे। किसी बंदर को किताब पढ़ते देखा है आपने? किसी बंदर को आपने किताब की इज्जत करते देखा है क्या? पर वो बानर थे और बानर ने सब कुछ पढ़ा था। यहाँ दो सब्जेक्ट उठते हैं, या तो बानर नहीं थे, विद्वान थे, और या फिर बानर थे तो उन्होंने ग्रंथों का अवलोकन कैसे किया, वो कहाँ जाके कौन से गुरुकुल में जाकर पढ़कर आए। यहीं से कथा कहानी चेंज हो जाती है। असल में हनुमान जी बानर थे ही कब? ये तो बानर की रचना बना दी कि हनुमान जी बानर थे और बानर सेना थी। वाल्मीकि रामायण तो हनुमान जी को अति श्रेष्ठ मानती है, विद्वान मानती है। हाँ, जैसे समाज होता है, आज मान लो मेरा गोत्र बानर है, तो मैं बानर गोत्र से संबंधित, वाल्मीकि समाज से संबंधित, कश्यप गोत्र से संबंधित जो जो हमारे गोत्र हैं, किसी किसी ये गोत्र तो शनि भी होता है, कोई राक्षस भी होता है, तो वो उस समाज का नेतृत्व करता है। वो बानर समाज का एक नेतृत्व है, वो भी एक समाज है, वो भी एक कुल है। जैसे आदिवासी एक समाज है, वो भी एक समाज है, एक कुल है। तो इस प्रकार से उन्होंने बानर की रचना कर दी। ये तो सब बानर ही बानर थे। अरे वो तो अद्वितीय विद्वान आदमी थे, उनकी टक्कर का तो कोई विद्वान नहीं हुआ। तो ये कहानियां हैं, ये सब उलट पुलट करके बनाई गई। और ये सब ज़्यादा जब सामने समझ में आया, जब रामचरितमानस को चलते चलते इतने लंबे समय के बाद में जब फिर से हम वेदों की तरफ लौटे, और शुरुआत कहाँ से हुई इसकी जांच पड़ताल की, जब हमारे सामने में जो महर्षि आपके विवेकानंद जी थे या महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले डेयरिंग के साथ में ये मिलावट की कथाएं सामने में लाकर दुनिया को जागृत किया। फिर बहुत सारे जो संत हुए, श्रद्धानंद जी हुए, जो अपने ये विवेकानंद जी हुए, ये इन लोगों ने भी ये सामने में लाया। तो तब कहीं जाके अलग अलग ग्रंथों को पढ़ा, देखा कि नहीं ये सही है और ये गलत है। तो दर्शकों, हम धार्मिक ग्रंथों की ओरिजिनलिटी को लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो मिलावट हुई है, जिसके नाम से धर्म बदनाम हुआ है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म ग्रंथों में मिलावट को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और धर्म ग्रंथों की मर्यादा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम जो वेदों का ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचाएं। जो हमारी मनुस्मृति में, ओरिजिनल मनुस्मृति में लिखा है, वो लोगों तक पहुंचाएं। जो ओरिजिनल रामायण का ज्ञान है, जो हमारी ओरिजिनल धर्म ग्रंथ रही है, जो ओरिजिनल महाभारत का ज्ञान रहा है, जिसमें मात्र 10,000 स्त्रोत हुआ करते थे, ये सब हम लोगों तक पहुंचाएं और सही जानकारी के साथ हम इस धर्म ग्रंथ को फिर से प्रतिस्थापित करें। तो दर्शकों, आपको भी आज के समय में प्रचलित इन महाग्रंथों से संबंधित, इन धर्म ग्रंथों से संबंधित तमाम प्रकार की गलत मान्यताओं पर चलने के नाम से, सुनने के नाम से, जानने के नाम से बहुत प्रश्न उठ रहे होंगे और हम आपके प्रश्नों का स्वागत करते हैं। हमारे पास जैसे जैसे प्रश्न आ रहे हैं, हम प्रामाणिक रूप से प्रमाण प्रस्तुत करके उनके आंसर भी दे रहे हैं। भविष्य में भी जब जब हमें ऐसा लगेगा कि हमें प्रमाण देने चाहिए, तब भी हम तैयार रहेंगे। इसलिए आपके प्रश्नों का हम स्वागत करते हैं। आप सुभारती टीवी के यूट्यूब पर या शनि आश्रम औरंगाबाद के यूट्यूब पर या डॉक्टर विभाश्री के नाम के यूट्यूब पर आप हमें मेल कर सकते हैं, अपनी बात समझने के लिए प्रश्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट को भी देखकर ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। shaniashram.com के नाम से जो हमारी वेबसाइट है, साधिका डॉक्टर विभाश्री के नाम से जो हमारी वेबसाइट है, उसका अवलोकन करके आप ज़्यादा ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। और इसके अलावा शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के यूट्यूब पर हमने बहुत अच्छे ज्ञान वर्धन कार्यक्रम डाले हैं
और हमने बहुत प्रैक्टिकल करके लोगों को सिखाने का प्रयास किया है, ज्ञान दान किया है। उस ज्ञान दान का लाभ आप अवश्य उठाइए। हमारे साधिका डॉक्टर विभाश्री के नाम के बने यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे से हमने ज्ञानवर्धक ज्योतिष मार्गदर्शन के वीडियो डाले हैं, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और हर शनिवार को जो ये सुभारती टीवी पर कार्यक्रम आता है उसे देखना ना भूलिए। ये कार्यक्रम आपके ज्ञानवर्धन से संबंधित ही कार्यक्रम है और परमार्थ की सेवा के लिए ये कार्यक्रम है। तो अब हमें आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए। हम अगले शनिवार आपसे फिर जुड़ेंगे और फिर से कुछ इसी तरह के रोचक तथ्यों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। आज समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी कुछ ज्ञानवर्धक बातें जो हमने दीदी जी से सुनी। अब अगले शनिवार फिर से हम इसी चैनल पर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। परंतु यदि आपको दीदी जी से कुछ मार्गदर्शन चाहिए या आप उनसे कुछ बात करना चाहते हैं तो आप उनके YouTube चैनल, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम के माध्यम से आप उनसे जुड़ सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के प्रायश्चित हेतु वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए और भविष्य में अपने सपनों को साकार करने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी गई है और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। शनिदेव जी की प्रत्येक दशा, शनि 7.5 शनि ढैया के समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए शनि ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए। पूरे विश्व में एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा ये शनि ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। जितना फल अश्वमेध यज्ञ कराने से होता है उससे ज्यादा फल शनि ज्ञान यज्ञ कराने से होता है। अगर आप भी शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाश्री दीदी जी द्वारा 7 दिवसीय शनि भागवत यज्ञ या 3 दिवसीय शनि ज्ञान यज्ञ कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 024024715558 और 65728888। मोबाइल नंबर 09422704358।
राजा को प्रणाम।